हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कल पढ़ रहे थे। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कल दो की बात हम लोगों ने की थी कि अगर किसी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र ज्ञात है तो हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं। वह राशियों के स्थान पर मात्रक लिख लीजिए। दूसरा ये था कि अगर मान लो कोई सूत्र ऐसा आ रहा है जिसमें कोई भौतिक नियतांक या कोई भौतिक राशि ऐसी है जिसका हमें विमीय सूत्र नहीं पता है, तो हम उस भौतिक नियतांक का या अज्ञात भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और जब विमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। आज हम लोग उसी विमीय विश्लेषण के अगले उपयोग में आते हैं कि जब हम मात्रकों की पद्धति बदलते हैं, मापन की पद्धति बदलते हैं कि हमारे पास कोई भौतिक राशि है, हमने पहले उसे मात्रकों की एक पद्धति में मापा, उसका कुछ आंकिक मान रहा होगा कुछ उस मात्रक के साथ। मात्रकों की पद्धति बदल देने का मतलब है हम जब चाह रहे हैं कि दूसरी किसी पद्धति में दूसरे किसी मात्रक के साथ उसी राशि का आंकिक मान क्या रहा होगा, तो हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा है आंकिक मान और मात्रक के परिमाण में संबंध की n1 u1 बराबर n2 u2। हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो उपयोग एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग इस विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए मात्रक बदलने पर हम नई पद्धति में आंकिक मान पाएंगे, और इस पर कुछ सवाल लगाते हैं तो समझ में आसानी से आ जाएगा। पहले एक बार देख लेते हैं अभी ये विमीय विश्लेषण के तीसरे उपयोग में क्या है कि मात्रकों की पद्धति बदलने पर किसी भौतिक राशि के नए परिमाण की गणना करने में। नया परिमाण का मतलब दूसरे मात्रक के साथ जब आप व्यक्त कर रहे हो तो उसका आंकिक मान क्या रहा होगा। पहले मात्रक के साथ चूंकि आपको आंकिक मान पता है, दूसरे में मात्रक पता है, आंकिक मान निकालना है। तो उसको हम कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि यदि किसी भौतिक राशि Q को मतलब क्वांटिटी के लिए है, तो भौतिक राशि Q को दो अलग अलग मात्रकों u1 व u2 में मापने पर उसके आंकिक मान क्रमशः n1 व n2 हों, तो Q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। यानी एक बार आप u1 मात्रकों की पद्धति में मापते हो तो आंकिक मान n1 है, दोबारा आप u2 मात्रकों की पद्धति में नापते हो तो आंकिक मान n2 है। तो हमें पता है कि राशि अगर वही है, केवल हम मात्रक बदल रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि उस नए मात्रक के साथ आंकिक मान क्या होगा, तो Q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। या यहाँ से हम कहें कि अगर मान लो हमको n2 अज्ञात है, दूसरे वाली पद्धति में आंकिक मान क्या है ये हमें निकालना है, तो n2 को आप एक तरफ रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ लेके चले हो, तो n1 u1 इधर है ही, u2 इधर चला आएगा। तो ऐसे लिख सकते हो n2 बराबर n1 u1 बटे u2। अब हम कहें कि चाहे हमें उस राशि का Q क्वांटिटी का विमीय सूत्र पता हो, या हम जो ये यूनिट है मात्रक है इसका जो तुल्य विमीय सूत्र है उसको अगर हम कहें MLT के रूप में है कि MALBTC है, वो उसका विमीय सूत्र है। ABC कुछ घातें होंगी, विमाएँ होंगी, अब इनके जो भी मान होंगे, तो अगर इस रूप में हमारा उस राशि का या जिस मात्रक को हम व्यक्त कर रहे हैं उसका विमीय सूत्र हो, तो आप पहली वाली पद्धति में क्या कहोगे, u1 के लिए वही MLT और ABC राशियां और विमाएँ वही हैं, बस पहली वाली पद्धति के लिए वही 1 हो जाएगा और दूसरी वाली पद्धति में u2 के लिए वही 2 हो जाएंगे, m2 l2 t2 m2a l2b t2c। अब ये मान u2 का और u1 का ये मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ u1 की जगह वही MLT के पदों में, u2 को भी MLT के पदों में। अच्छा, m की यहाँ भी घात a है, यहाँ भी घात a है, तो आप इकट्ठे करोगे तो ऐसे लिख सकते हो n2 बराबर n1 m1 बटे m2 a, l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c। और t1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 क्या है, 1 एक मात्रक में एक पद्धति में मान है उस राशि के और 2 दूसरी पद्धति में है। कल हमने एक लास्ट में सवाल आपसे कहा था कि जूल और अर्ग, मान लो MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल है, CGS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक अर्ग है, तो अभी हम लोग देखते हैं इस पद्धति में कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। तो ठीक है, ये तो एक सामान्य नियम था, थोड़ा अटपटा भले देखने में लग रहा होगा। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि n2 बराबर n1 और ऊपर 1 वाला रहेगा, m1 बटे m2 l1 बटे l2 t1 बटे t2 और उनकी घातें। तो उदाहरण 2 एक देखते हैं तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी। बाकी आप लोग टाला नहीं करिए, रोज़ का रोज़ देखते रहिए। और हाँ, जो लोग बाद से देर से वीडियो देखना शुरू किए हैं एक क्रम से चलें। अभी जैसे भौतिक जगत और मापन वाले पाठ में आप देख लो कि 1 2 3 करके हमने इसीलिए नंबरिंग कर रखी है
कि आप एक क्रम से देखना शुरू करो तो चीज़ों को समझना थोड़ा आसान रहेगा। चूँकि फोकस हमारा यूपी बोर्ड है तो इसलिए आराम से जो भी लोग यूपी बोर्ड के हैं आराम से इससे मदद पा सकते हैं। तो धैर्य के साथ आप देखते और पढ़ते रहिए। तो आते हैं इसमें किसी आंकिक प्रश्न पर। प्रश्न एक हम लोग देखते हैं, अगर यसाई प्रणाली में या यमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल हो तथा सीजीएस प्रणाली में अर्घ हो तो 1 जूल में कितने अर्घ होंगे। हमें क्या पता है, मात्रकों की 2 प्रणालियां हैं, एक यमकेएस या यसाई प्रणाली है और दूसरी सीजीएस प्रणाली है। तो और मान हमें पता है कि ऊर्जा एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक यमकेएस प्रणाली में जूल है और सीजीएस प्रणाली में अर्घ है। हमें ये निकालना है कि 1 जूल में कितने अर्घ होंगे। मान लो हम लोग इसके पहले जब सूत्र लिख रहे थे N1U1 बराबर N2U2, तो वहाँ पर हमने कहा था कि N2 हमारा अज्ञात है, N2 हमें निकालना है। कितने अर्घ होंगे का मतलब अर्घ के हमें ये निकालना है सीजीएस प्रणाली वाला। अब हम किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मान सकते थे, लेकिन मान लो प्रश्न के हिसाब से हम 1 मानते हैं जो हमें ज्ञात है। तो अभी पहली प्रणाली में आंकिक मान कितना है, 1 जूल, तो N1 1 है मालूम है। दूसरा जो राशि है क्वांटिटी वो है ऊर्जा, और ऊर्जा का विमीय सूत्र मतलब जो वो हमें उसका विमीय सूत्र पता है, ML2T-2। ठीक, लिख सकते हैं। अब पहली वाली ही प्रणाली में अभी जैसे यम मतलब द्रव्यमान, इसको हम किस में व्यक्त कर रहे हैं, यमकेएस प्रणाली है तो द्रव्यमान को किलोग्राम में। दूसरा L1 लंबाई को किस में, मीटर में। T1 टाइम को सेकंड में। ये पहली वाली प्रणाली के लिए है। ठीक, और दूसरी प्रणाली में क्या है, ये यमकेएस प्रणाली के लिए नंबर 1 यानी यमकेएस प्रणाली के लिए है आपका। और दूसरा नंबर 2 में हम कहते हैं कि ये हमारी मान लो सीजीएस प्रणाली के लिए है। सीजीएस प्रणाली में हमें क्या करना है, N2 तो निकालना है और पता क्या क्या है, M2 यानी द्रव्यमान को उसमें किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम में सीजीएस प्रणाली में। लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, सेंटीमीटर में। और समय को किस में व्यक्त करते हैं, सेकंड में। ठीक, अब आते हैं सूत्र पे। हमें सूत्र पता है N2 बराबर N1। अच्छा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, चाहे वैसे सीधे सिंपल से घात के रूप में आप समझ लो, M1 बटे M2 की पावर A, उसी तरह L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। ठीक, अब ABC यहाँ क्या है, इसमें अगर आप तुलना करो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A का मान 1 है, M1 B का मान, B का मतलब जो L पर घात है, B का मान 2 है और C का मान -2 है। अगर आप उससे M की पावर A, L की पावर A, T की पावर C से तुलना करो, MA, LB, TC, इससे आप अगर तुलना करते हो तो इससे तुलना करने पर आपको ABC के ये मान मिलेंगे। अब यहाँ वही मान रख देते हैं। N2 यानी दूसरी वाली प्रणाली में मात्रक निकालना है, N1 1 है। अच्छा, M1 बटे M2 क्या है, M1 पहली वाली प्रणाली में किलोग्राम, दूसरी वाली प्रणाली में ग्राम, और पावर M की पावर कितनी है, 1। उसी तरह L है लंबाई, पहली वाली प्रणाली में मीटर, दूसरे में सेंटीमीटर, इसकी पावर L की पावर 2, और तीसरा है सेकंड, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, और इसकी पावर -2। ABC के मान हमने रख लिए। अब इन राशियों को एक पद्धति और दूसरी पद्धति, दोनों मात्रकों के बीच में हम संबंध निकाल सकते हैं। जैसे अच्छा, हम दोनों काम कर सकते हैं, चाहे तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदल लें, चाहे किलोग्राम को ग्राम में बदल लें। अच्छा ये होगा कि बड़े वाले मात्रक को छोटे वाले मात्रक के पदों में व्यक्त कर लो, आसान रहेगा और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि कोई गलत हो जाएगा। तो किलोग्राम को आप लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम, हम लोगों ने पूर्व लग्न में पढ़ा है, बटे ग्राम। ग्राम का मतलब 1 ग्राम समझो उसको, इसकी घात 1। यम मीटर है, मीटर को आप लिख सकते हो 10⁻² सेंटीमीटर, और बटे ये सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर समझो, और इसकी घात 2। ये सेकंड और सेकंड है, ये टोटल बचेगा 1 और 1 की घात -2। 1 की चाहे जो भी आप घात लो, धनात्मक या ऋणात्मक, उत्तर 1 आएगा। अब
10 की घात 3 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 3 और इसकी घात 1, और यहाँ 10 की घात सेंटीमीटर सेंटीमीटर मात्रक समान है, केवल आप आंकिक मान देख लो। ये बचेगा 10 की घात 2 और इसकी घात 2, ये बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 2 का वर्ग 10 की घात 4 बराबर 10 की घात 7। तो इसका मतलब हो जाएगा कि n2 बराबर 10 की घात 7 अतः, और n2 क्या है, n2 है दूसरी वाली पद्धति में आंकिक मान यानी अर्घ। तो इसका मतलब है अगर आप कहो तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होंगे। ये एक सवाल। अब इसी तरह हम लोग एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। तो बस धैर्य के साथ हमें करना क्या है, जो राशि है या जो मात्रक दिया हुआ है MA TC से तुलना कर लीजिए, आप विमीय सूत्र लिख लीजिए, फिर इससे तुलना करके आप ABC के मान निकाल लेंगे। फिर एक पद्धति में आमतौर पे जो अज्ञात है उसको आप 2 पड़ा रहने दीजिए, जो ज्ञात है अभी जैसे यहाँ पता था कि 1 है और जूल है और निकालना है कि कितने अर्घ होंगे, इस वाली पद्धति में n2 निकालना था। तो दूसरी पद्धति इसको मान लेते हैं, पहली इसको मान लेते हैं। ये किसका है, MKS का है। तो वहाँ से आप प्रणाली में जो M1 L1 T1 है उनके मात्रकों के नाम लिख लो, दूसरी प्रणाली में भी मात्रकों के नाम लिख लेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, और ऊपर नीचे के जो मात्रक आ रहे हैं वो अंश और हर को समान मात्रकों में बदल लेंगे, देख लेंगे कि उसके लिए कौन सा गुणांक लगाना पड़ेगा और सरल कर लेंगे। अच्छा ये होगा अगर माइनस से बचना चाहते हैं 10 की घात माइनसों से, तो बड़े वाले मात्रक को आप छोटे वाले मात्रकों में बदल लो। तो ठीक है, बदल करके सरल करते जाएंगे, लास्ट में हमें n2 मिल जाएगा। इस तरह से उत्तर। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये एनसीईआरटी का है। प्रश्न है, एक गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितनी दूर चलेगी। 1 सेकंड में कितनी दूर चलेगी मतलब उसकी चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। आप किलोमीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हो। तो पर अभी ठीक है, हम यह कितनी दूर चले की बजाय आप लिख लो कितने मीटर चलेगी। मान लो हमें ये निकालना है। अभी यहाँ हमें राशि कौन सी दी हुई है, चाल, और एक पद्धति का मात्रक ये है, दूसरी पद्धति में मीटर प्रति सेकंड में अगर हम उसकी मान को व्यक्त कर सकें, आंकिक मान को, तो 1 सेकंड में उतने मीटर चलेगी, ये हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। अभी जैसे देखो प्रश्न में क्या हुआ, दिया हुआ है पहली एक पद्धति में, पहली बात तो राशि हमारी कौन सी है, राशि मतलब क्वांटिटी, वो है चाल, और इसका मान विमीय सूत्र हमें पता है, चाल का विमीय सूत्र होता है LT-1। अब अगर आप इसको MA-LB-TC से तुलना करो तो हम लोग वही ABC पहले लिख लेते हैं। A का मान कितना है, यम यहाँ कुछ आया नहीं है तो A का मान है 0, B का मान कितना है 1, और C का मान कितना है -1। तीनों के रूप में अगर लिखते हैं तो, अदरवाइज हम यहाँ पर खाली इन्हीं 2 के पदों में लिख सकते थे। तो अब आते हैं पहली प्रणाली पे। पहली प्रणाली कौन सी है, पहली प्रणाली में हमारा आंकिक मान पता है 18, और पहली ही प्रणाली में देखो किलोमीटर ये दूरी का मात्रक है, घंटा समय का मात्रक है, यानी हमने दूरी को किस में व्यक्त किया है, दूरी का मतलब लंबाई को, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं किलोमीटर में, और समय को किस में व्यक्त कर रहे हैं, समय को व्यक्त कर रहे हैं घंटा में। घंटा का प्रतीक आवर का मतलब स्मॉल एच है, या 4 नहीं लिखते हैं, और किलोमीटर में ध्यान रखना स्मॉल के स्मॉल एम। ठीक, अब आते हैं दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति में क्या है, n2 हमें निकालना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मीटर प्रति सेकंड में कितनी चाल होगी तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, ये हम निकाल सकते हैं। दूसरी पद्धति में लंबाई हमारी क्या है, मीटर है, और समय हमारा क्या है, समय वहाँ पर सेकंड है, या आप कह लो कि यहाँ पर ये टी फॉर टाइम अगर हम कहें तो T1 कह सकते हैं, यहाँ टी फॉर टाइम कहें तो T2 कह सकते हैं। अब 2 तरीके हमारे पास लगाने को हैं। चाहे तो हम चूंकि यहाँ पर यम नहीं आया है तो जो हमारा n2 बराबर n1 फिर m1 बटे m2 की पावर a था, चाहे तो उसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, केवल हम L और T में गौर करें, या चाहे तो हम केवल L और T पर ही सूत्र लिखते हैं। तो अभी पहले वाला ही पड़ा रहने देते हैं कि हम यम पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या है,
n2 बराबर n1 और m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b, और सॉरी कैपिटल में लिख सकते हैं t1 बटे t2 की पावर c से। अब यहाँ आप मान रख दो सबके जो भी कुछ आपको पता है। तो n2 बराबर n1 पहली वाली पद्धति में मान कितना है 18, m1 और m2 पहली पद्धति में नहीं है, ठीक, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। m1 बटे m2 ठीक है, कुछ है ही नहीं, तो ये पद हमारा यहाँ से हट जाएगा। यानी हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, खाली l और t में हमको देखना है। तो l और t में देखना है तो l1 पहले में कितना था, पहले में l1 था किलोमीटर में, और दूसरे में किस में है, दूसरे में है मीटर में, और l की घात कितनी है, l की घात 1 है, ठीक। अब t पे आते हैं। t1 पहली वाली पद्धति में क्या था, घंटा में था, और दूसरी वाली पद्धति में क्या है, सेकंड में है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, -1 है। चूँकि यहाँ यम नहीं था तो यम नहीं था, यानी यम की घात a मतलब 0 थी, तो m1 m2 अगर हम लिखते भी, पहली बात तो बता नहीं सकते कि किलोमीटर प्रति घंटा जिसमें हम व्यक्त किए उसमें मास की यूनिट क्या होगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये सूत्र लिखने के बाद इसमें आप समझ लो ये पद हट गया। अब आप खाली इस वाले सूत्र पे l और t पे गौर करो। तो जो जो राशियाँ आई हो केवल आप उन पर देखो, मान रखते हैं। अभी जैसे किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा है, इसको बदल लेते हैं। वो कितना बड़ा है, तो किलो का मतलब 10 की घात 3 मीटर, बटे मीटर का मतलब 1 मीटर लिख सकते हो, इसकी घात 1 का मतलब वही है, कोई मतलब नहीं, 1 की घात 1 बराबर 1। और घंटा और सेकंड, घंटा को मिनट में बदलोगे तो 60 से आएगा 60, और फिर मिनट को सेकंड में बदलोगे तो फिर 60, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 कितना, सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी घात -1, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा 18, ये भी मीटर ये भी मीटर, यानी यहाँ बचेगा 10 की घात 3, और यहाँ क्या बचेगा, ये ऊपर रहेगा 3600 बटा 1, यहाँ सेकंड और सेकंड कट गए, -1 का मतलब अंश और हर इसमें आप बदल सकते हो। तो बराबर 18 गुणे 10 की घात 3 गुणे 1 बटे 3600, इसको आप काटोगे तो 18 दूनी ये आएगा 200, यानी 10 की घात 3 बटे 200, यानी 1000 बटे 200 यानी 5। ये हम आपका है n2। इसका मतलब हो जाएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक पद्धति में था बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब जब 5 मीटर प्रति सेकंड है तो अतः 1 सेकंड में कितना चलेगी, अतः 1 सेकंड में 5 मीटर गाड़ी चलेगी। तो ऐसे कर सकते थे। ये प्रश्न थोड़ा घूम करके था, घूम कर इस सेंस में कि यहाँ ये नहीं कहा गया था कि एक पद्धति में यह है दूसरी पद्धति में कितना होगा। यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई थी और ये पूछा गया था कि यही गाड़ी 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव था इस रूप में। तो फिलहाल इस प्रश्न को ऐसे करेंगे। और एक आधा प्रश्न देखते हैं एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी से ही एक प्रश्न है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान दिया हुआ है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2 यानी अपान किलोग्राम स्क्वायर। और ये पूछा गया है कि ये कितना होगा जब हम व्यक्त करेंगे इस मात्रक में, यानी इस वाले मात्रक से आप इस वाले मात्रक में जब आओगे तो कितना आंकिक मान होगा ये निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मात्रक कुछ और हैं, यहाँ मात्रक कुछ और हैं, सीधे सीधे तो दोनों का संबंध नहीं दिख रहा है। यहाँ जैसे किलोग्राम था तो यहाँ ग्राम आ गया है, पर यहाँ सेकंड और यहाँ मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर आ गया है, पर यहाँ न्यूटन है और यहाँ सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो मात्रक दिए हुए हैं पहले तो इसको एमकेएस पद्धति के मात्रक में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ ये लंबाई, ये द्रव्यमान और ये समय सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं। तो हम पहले तो इसको तुल्य एमकेएस पद्धति के मात्रक में बदलेंगे, यानी न्यूटन को पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब फिर उसके बाद इसको हम बदल पाएंगे, आंकिक मान इसका नया निकाल पाएंगे। तो हल में पहले क्या देखते हैं, अच्छा पहले तो उसी तरह प्रणाली, राशि हमारी क्या है जी। अभी चाहे तो इसका विमीय सूत्र अगर आपको याद है तो ठीक है। अभी जैसे इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो बाकी तो ठीक है, हम लोग आगे जब उस पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे।
m-1 L3 t-2। शायद ये होता है, एक बार इससे निकाल के देख लेते हैं। ठीक, अब पहली पद्धति में हमारा क्या है, पहले तो देख लेते हैं मात्रक हमारा क्या है। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, केजी की पावर -2 था, मतलब किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन जिस राशि का मात्रक होता है, अगर इसको हम विमीय सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें कि इन पद्धतियों के विमीय सूत्र को आप MLT के रूप में व्यक्त करिए, तो न्यूटन जिसका विमीय मात्रक होता है उसका देख लीजिए, मीटर स्क्वायर का देख लीजिए और किलोग्राम स्क्वायर का। यहाँ ये मात्रक दिए थे, इन्हें हमें राशियों में व्यक्त करना है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, उसका होता है MLT-2। मीटर लंबाई का मात्रक है, उसका होता है L2। और किलोग्राम द्रव्यमान का है, उसका होगा M2। ठीक, यहाँ से आप इकट्ठा कर लीजिए। तो यानी ये मात्रक आपका तुल्य किसके हो जाएगा, m ऊपर 1 है, नीचे से ये जाएगा -2, टोटल बचेगा m-1। L एक यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल बचेगा L3। T -2 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो T-2। यही हमने पहले सीधे लिखा था। ये हम तब लिख पाते जब हमें ये याद होता, अदरवाइज इस मात्रक को पहले हम जो हमारे विमीय सूत्र हैं उनके MLT के पदों में व्यक्त करेंगे। अब m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से तुलना करेंगे, a b c निकालेंगे और m1 m2 m3 लिखेंगे। इस तरह से फिर गणना कर लेंगे। अब पहली पद्धति में क्या है, ये पहली ही पद्धति चल रही है। पहली प्रणाली में चाहे तो पहले इसको तुलना कर लीजिए, m की पावर a, l b, t c से जब आप तुलना करोगे इसकी, तो आपको मिलेगा a का मान कितना है -1, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -2। ठीक, अब पहली प्रणाली में आप आ जाइए। आंकिक मान कितना है पहली प्रणाली में, ये वाला आंकिक मान है 6.67 × 10⁻11। ठीक, अब मात्रक नहीं लिख रहे हैं हम, केवल आंकिक मान। और m1, m का मतलब मास, मास यहाँ किस में व्यक्त किए थे, इसमें किलोग्राम में व्यक्त किए थे। ठीक, यल लंबाई को किस में व्यक्त किए थे, लंबाई को व्यक्त किए हैं मीटर में इस पद्धति में। और चूंकि ये मात्रक हमारा इस विमीय सूत्र के तुल्य था, तो यहाँ वाले आप लिख लीजिए। ये जब किलोग्राम मीटर है, अच्छा न्यूटन में जब व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा समय किस में था, सेकंड में था। ठीक, अब दूसरी प्रणाली में आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी प्रणाली में हमको क्या क्या मालूम है। पहली बात तो दूसरी प्रणाली में आंकिक मान हमको निकालना है कि m2 कितना होगा, ये खाली जगह भरनी है। और ये लंबाई है, समय है और द्रव्यमान है, ये मात्रक दिए हुए हैं। फिर भी हम MLT के क्रम से लिखते हैं। तो दूसरी वाली प्रणाली में यानी m का मतलब मास हमारा कितने है, ग्राम में है ये। दूसरा लंबाई किस में है दूसरी प्रणाली में, सेंटीमीटर में है। और समय किस में है दूसरी प्रणाली में, तो समय सेकंड में है। अभी चाहे तो समय दोनों पद्धतियों में समान मात्रकों में है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो किसी विमीय सूत्र में जो राशि नहीं आई है उसको हम नहीं भी शामिल करेंगे, सो अपने m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c में, तो भी चलेगा। या दूसरा, अगर दोनों पद्धतियों में समान मात्रक हैं तो भी नहीं शामिल करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो कट के 1 हो जाएगा और एक की घात चाहे जो हो वो एक ही रहेगा। लेकिन फिर भी एक बार पहले हम पूरा सूत्र लिख करके फिर से देखते हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या है, m2 बराबर n1 और m1 बटे m2 की पावर a, फिर उसी तरह L1 बटे L2 की पावर b और T1 अपान T2 की पावर c से हम n2 निकाल लेंगे। n2 बराबर n1 यानी पहली वाली प्रणाली का मान 6.67 × 10⁻11। m1 पहले वाले में m1 क्या था, किलोग्राम में था, तो पहले वाले में ये किलोग्राम में है और दूसरी वाले में ग्राम में है। और m वाले की घात कितनी है, -1, तो -1 कर दिए। L1 पहली वाले में l किस में है, मीटर में है। दूसरे वाले में l किस में है, सेंटीमीटर में है। और इसकी घात कितनी है, l की घात b, यानी b बराबर 3। और T1 और T1 भी सेकंड में है, T2 भी सेकंड में है, तो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। और उसकी घात c का मतलब ये t की घात TC ना, MALB TC इस रूप में हमने कहा था, तो इसकी घात -2। ठीक,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को समान मात्रकों में बदलने की कोशिश करेंगे। ये तो मान लो सेकंड और सेकंड समान मात्रक में है, 1 हो जाएगा। तो ये अब एक बार समान मात्रकों में बदलते हैं, 6.67 गुणे 10 की घात -11, और ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम का मतलब 10 की घात 3 ग्राम, और ग्राम का मतलब 1 ग्राम, इसकी घात -1। ठीक, ये मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर बड़ा मात्रक है उसी को बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और उसकी घात 3। सेकंड बटे सेकंड 1 हो गया था, और उसकी घात -2, 1 की घात चाहे 2 हो, जो हो, अगली बार में इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ ग्राम और ग्राम, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हट जाएंगे, बचेंगी केवल संख्याएं। तो ये क्या हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 की घात -11, और यहाँ बचेगा 10 की घात 3 क्योंकि ग्राम ग्राम हट गया, और उसकी घात -1, और यहाँ क्या बचेगा, 10 की घात 2 अंदर बचा और उसकी घात 3। सरल कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात -11, ये 10 की घात 3 की घात -1, तो घात की घात में घातों का गुणा हो जाएगा, 10 की घात -3, और इसमें भी उसी तरह घात की घात में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6। अब देखिए 11 और 3 14, -14 और +6, -14 और +6 -8, तो ये बराबर आएगा आपका 6.67 गुणे 10 की घात -8। ये क्या है, n2 है। इसका मतलब दूसरी वाली पद्धति में यहाँ पर अंकित मान, इसका मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक में जगह भरी जाएगी वो इतना हमारा आंसर होगी। ठीक, इसका मतलब अब आप लिख सकते हो 6.67 गुणे 10 की घात -11, जो कि कैपिटल जी के बराबर था, और जो पहले तो लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2 के रूप में, यही चीज़ बराबर होगा 6.67 गुणे 10 की घात -8, ये वाला मान, और मात्रक ये वाले हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2 एंड ग्राम की पावर -1। तो ये फिलहाल फिल इन द ब्लैंक की अगर हम बात करें तो हमें केवल इतने से मतलब था, क्योंकि ये तो पहले से लिखा हुआ था, यही हमारा ब्लैंक वाले में था जिसको हमें फिल करना था। तो आज विमीय विश्लेषण के उपयोग में बस केवल इतना। इसके बाद विमीय विश्लेषण के जो 2 और उपयोग हैं, ऐसे ही एक दिन में एक उपयोग और उस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग करते हैं। बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।